अमनदीप खरेन है, वो मुझे कॉल किया रात में। तो मैं तो नॉर्मल था, मुझे पता नहीं था सिलेक्शन होगा। तो उन्होंने कॉल किया कि देबू कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब रणजी ट्रॉफी में आ गए हो, रणजी ट्रॉफी प्लेयर बन गए हो करके। मतलब मॉल कौन सा अपना सूर्या हाँ, के सूर्या बोली मॉल, में? हाँ सूर्या क्या मॉल बोलते हैं, अपन वही सब। मॉल बन गया होगा। हाँ, वही मॉल बन गया था। कल से मुस्कुराहट रुकी है? आप सो पाए हो कि नहीं पाई, ये पहले बताओ। रात भर बस यही, हम लोग रात भर 4 तक जगते रहे, बहुत इंजॉय किए। पापा के साथ डांस, बेटा के साथ डांस, बहुत इंजॉय किए हम लोग। सर, हम लोग बचपन से देखते आए हैं क्रिकेट को। जो नया प्लेयर होता है सोचता है बैटिंग पहले मिल जाए, है ना। कोई ये नहीं बोलता कि बॉलिंग कैसे पहले मिलेगी, पहला ओवर मैं डालूंगा। बहुत कम ही प्लेयर होते हैं। तो आपको बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग आप करते हैं, तो वो ख्वाहिश कैसे जागी? हमारा बेटा बहुत खुशी रहा है, अच्छा बहुत खेले, छोटे में बहुत साइकिल से जाए। बहुत मेहनत किए। पेपर रहता है, बच्चे जब बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो माँ जो है वो दिन रात देखती है कि बेटा टाइम पे खाना खाया कि नहीं, टाइम पे पढ़ रहा है कि नहीं। तो आप देखते थे टाइम पे खेलने जा रहे हैं कि नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। आप जो है भाई से बड़ा बड़ा गिफ्ट लेना भी है ना। ऑलरेडी मुझे दे दिया है गिफ्ट, बहुत सारा शॉपिंग करा दिया है। और इसका स्ट्रगल तो हम लोग भी देखे हैं। साइकिल से ये जाता था, मैं रेगुलर देखती थी इसको, साइकिल से ये जाता था अपना किट वगैरह लेके, और एकदम थक कर वापस साइकिल से आता था। वो स्ट्रगल नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का नाम लगातार रोशन हो रहा है और लगातार आप खबरों के माध्यम से ये देखते भी हैं, लेकिन आप एजुकेशन सेक्टर को ज़्यादा देखते होंगे और साथ ही साथ आपको उतना ही फोकस होके स्पोर्ट्स के सेक्टर को भी देखना चाहिए। और ये बात झूठी नहीं है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा क्रेज़ अगर किसी स्पोर्ट्स का है, किसी खेल का है, तो वो है क्रिकेट। हर एक घर पर आपको क्रिकेट प्रेमी मिल जाएगा और हर किसी की इच्छा होती है कि अपने घर से निकलकर जो टीवी में हम देख रहे हैं, शायद हम भी वहाँ चलकर मैच खेलें और अपने देश का नाम रोशन करें। और ऐसा ही काम जो है पीछे आप देख सकते हैं देव आदित्य सिंह ने किया है, जो कि लगातार अपने खेल को अपना दिन अपना रात एक करके लगातार मेहनत करते रहे और अब जो है छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करेंगे रणजी ट्रॉफी खेलते हुए पूरे इंडिया में। कैसा लग रहा है और अब इतने बड़ी सिलेक्शन के बाद कब पता चला, कैसा रहा था और चेहरे पे मुस्कुराहट कैसी थी? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं तो मॉल में था, मम्मी और सारे के साथ शॉपिंग कर रहे थे। तो वही हमारे कैप्टन ने मुझे कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि कौन है कैप्टन? अमनदीप खरेन है, वो मुझे कॉल किया रात में। तो मैं तो नॉर्मल था, मुझे पता नहीं था सिलेक्शन होगा। तो उन्होंने कॉल किया कि देबू कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब रणजी ट्रॉफी में आ गए हो, रणजी ट्रॉफी प्लेयर बन गए हो करके। तो उसमें कोई यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी एकदम खुश हो गई थी। फिर वहाँ के जितने लोग थे एकदम मतलब चिल्ला दी थी एकदम। तो सब वहाँ पे वो हो गए थे, सब वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे मुझे। तो वहाँ से पता मतलब मॉल कौन सा अपना सूर्या हाँ, के सूर्या बोली मॉल, में? हाँ सूर्या क्या मॉल बोलते हैं, अपन वही सब। मॉल बन गया होगा। हाँ, वही मॉल बन गया था। बिल्कुल। तो आपके बारे में बताइए, आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? जिस ग्राउंड पे हम सेक्टर 4 के खड़े हैं, यहीं से शुरुआत हुई थी क्रिकेट की? हाँ, यहीं से शुरुआत किया था मैंने। मैं टेनिस बॉल यहीं खेलता था, इसी ग्राउंड में खेलता था। और यहीं से मतलब भैया लोग मुझे सपोर्ट करते थे कि आगे एकेडमीज़ में जा, बिल्कुल वहाँ अच्छा कर, बिल्कुल खेलेगा करके। तो फिर मैंने प्रोफेशनली ज्वाइन किया 12 साल से। तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया खेलना प्रोफेशनली। तो पहला ब्रेक कब बड़े लेवल पे मिला था और कौन कौन से मैचेस आप लोगों ने खेले हैं अभी? अंडर 16 में डोमेस्टिक स्टार्ट हो जाता है। तो अंडर 16 में मैंने डिस्ट्रिक्ट में अच्छे परफॉर्मेंस किए थे, हाईएस्ट रन गेटर था मैं। और वहाँ से धीरे धीरे प्रमोट होते गया। अंडर 19 में मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और कूच बिहार ट्रॉफी में मैंने डबल 100 किया था। और उसी मैच में 10 विकेट्स का भी वो रिकॉर्ड है मेरा, टाइम्स ऑफ इंडिया में है। और अंडर 23 में भी मैं कंटिन्यू परफॉर्म करते आ रहा हूँ। तो वो उस चीज़ का, वो सिलेक्शन का, वो परफॉर्मेंस का होते होते सिलेक्शन हुआ है इस चीज़ का। क्योंकि अक्सर हम लोग बचपन से देखते आए हैं क्रिकेट को। जो नया प्लेयर होता है सोचता है बैटिंग पहले मिल जाए, है ना। कोई ये नहीं बोलता कि बॉलिंग कैसे पहले मिलेगी, पहला ओवर मैं डालूंगा। बहुत कम ही प्लेयर होते हैं। तो आपको बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग आप करते हैं, तो वो ख्वाहिश कैसे जागी कि बॉलिंग ही करना है? कोई इंस्पिरेशन बड़ा प्लेयर इंडियन टीम? मेरे पापा क्या बोलते हैं, पापा को वसीम अकरम बनाना था और मैं उनका वीडियो देखता था वसीम अकरम का। मैं हाँ, तो कैसा स्विंग कराता था वो। तो उस चीज़ से मुझे मतलब मोटिवेशन मिला कि हाँ, मुझे ऐसे आउट करना है फर्स्ट बैट्समैन को, ऐसा होता है। तो मैंने तब से वो फास्ट बॉलिंग का वो मेरे को जागा एकदम। कहाँ ज़्यादा प्रैक्टिस हुई है इस ग्राउंड के अलावा? बीएसपी ग्राउंड में मैं करता था प्रैक्टिस, जहाँ मैं खेल रहा हूँ। बीएसपी सेक्टर 10 ग्राउंड है, वहाँ से प्रैक्टिस करता था प्रोफेशनल। ठीक है। तो जब कॉल आया, ये सारी चीज़ हो गई, फिर अब क्या है आगे की तैयारी? क्या अब क्या होने बिल्कुल वाला अभी है? प्रूफ करना है और रणजी ट्रॉफी में बिल्कुल अभी आईपीएल के लिए है नेक्स्ट ईयर। तो प्रूफ करना है, अच्छा परफॉर्मेंस करना है बिल्कुल। और आईपीएल में, हाँ बिल्कुल आईपीएल में। फिर उसके बाद मेन तो मोटिव है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ अपना,
मेन वो आईपीएल से थ्रू परफॉर्मेंस है वो हो रहा है अभी। ठीक है, तो इसके अलावा जब आप लोग बड़े बड़े मैच खेलने गए तो कौन कौन से स्टार प्लेयर से मुलाकात हुई है भारत देश के जो प्लेयर हैं? रोहित शर्मा से मैंने मिला और अभिषेक शर्मा से मिला और शुभमन गिल से मैंने मिला। अभी विजय हजारे ट्रॉफी हो रहा था जयपुर में, तो वहाँ की टीम से हुआ ऐसा मिला। क्या कहते हैं, क्या मोटिवेट करते हैं वो लोग? बिल्कुल आप अच्छा खेल रहे हो, आपकी टीम अच्छा खेल रही है, बिल्कुल आप लगे रहो, आपको कोई नहीं रोक सकता, जो आप चाह रहे हो बिल्कुल। बॉलिंग का बस टिप्स बताया और ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, माता जी हैं? हाँ मेरी बिल्कुल, आंटी से भी बात कर लेते हैं क्योंकि इनके चेहरे की मुस्कुराहट तो कल आई है खबर, कल से मुस्कुराहट रुकी है। नहीं, आप सो पाए हो कि नहीं पाई, ये पहले बताओ। रात भर बस यही हम लोग रात भर 4 बजे तक जगते रहे, बहुत इंजॉय किए, पापा के साथ डांस, बेटा के साथ डांस, बहुत इंजॉय किए हम लोग। इनके पापा का सपना था वो आज पूरा हुआ है वो। और मैं तो बहुत यानी था कि मेरे बेटा आएगा, ऐसे कि 8 साल से लगातार निरंतर प्रयास के बाद आज इस मुकाम में पहुंचा है मेरा बेटा। तो आप लोग शुरुआत से ही थे कि देव को क्रिकेट प्लेयर ही बनाना है? जी जी जी, इनके पापा ही इन ज़्यादा करके वो थे, मैं तो पढ़ाई कर बेटा ऐसा बोलते थे, लेकिन इनके पापा ही आगे इनको बहुत किए हैं आगे। अंकल भी कुछ खेले हैं पहले, क्रिकेट वगैरह खेलते नहीं नहीं, उनको क्रिकेट का बहुत शौक है, वो हमेशा क्रिकेट इंडिया टीम को वो करते हैं, तो वो शुरू से अपने बेटे को यही बनाना चाहते थे कि मैं अपने बेटा को एक क्रिकेट खिलाड़ी बनाऊं ऐसे करके, और वो बॉलर बनाऊं ऐसे करके, तो उनका सपना आज पूरा हुआ। लेकिन एक चिंता का भी बात रहता है, इस बात सवाल को समझिएगा। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, अगर हमारा बेटा स्पोर्ट्स में कुछ नहीं कर पाया तो उसके लिए बैकअप प्लानिंग हम क्या करें, तो ये डर आप लोगों को भी रहता था कि पूरा भरोसा था देव? जी जी जी, बहुत ही डर रहता था कि आगे क्या होगा, इसके भविष्य के बारे में ऐसे करके। इसके पापा को भी बहुत टेंशन होता था कि बेटा क्या उम्र भी निकलते जाता है ना अभी और ना सिलेक्शन हो तो फिर माँ बाप को तो चिंता रहता है, लेकिन बेटा का मेहनत ऐसा है कि रंग दिखाया है और इस मुकाम में पहुंचा। मेन तो उसका मेहनत है, वो अगर मेहनत नहीं करे तो पॉसिबल नहीं था कि इस मुकाम तक पहुंच पाता वो ऐसा कर। जैसे पेपर रहता है, बच्चे जब बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो माँ जो है वो दिन रात देखती है कि बेटा टाइम पे खाना खाया कि नहीं, टाइम पे पढ़ रहा है कि नहीं, तो आप देखते थे टाइम पे खेलने जा रहे हैं कि नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं? नहीं नहीं, वो इसका तो अपना रूटीन बंधा हुआ था कि ये अपना टाइम स्कूल से आना है, उसके बाद तो अपना बहुत यानी कि संघर्ष किया है, साइकिल से जाना 2 बजे से जाके फिर 6 बजे आना, यानी कि उसको ऐसा जुनून था कि नहीं मेरे को करना ही है ऐसे करके एकदम। लेकिन मैं ज़्यादा कर बोलती बेटा पढ़ाई भी कर बेटा ऐसे करके, लेकिन इसको जुनून आ जाए, माँ का चिंता रहता था जी जी घर कि में। बेटा एक आज यानी कि अच्छा मुकाम में पहुँचे ऐसे बेटा, क्योंकि तो कोई हमको आगे जीवन हमको पालना है ऐसे करके। क्रिकेट में कहीं बीच में मझधार में चला गया बेटा तो फिर क्या होगा ऐसे करके, लेकिन इसके जुनून था कि मेरे को जाना है, तो आज इस मुकाम में जुनून पहुंचा। रंग लेके आई जी है। जी जी, क्या रंगला बात है, है। आप लोग सिस्टर हैं? जी, आप लोगों के अंदर कितनी खुशी है, अब जो है भाई से बड़ा बड़ा गिफ्ट लेना भी है ना? ऑलरेडी मुझे दे दिया दे दिया है गिफ्ट, बहुत सारा शॉपिंग करा दिया है और मैं बहुत खुश हूँ। इसको देख कर मुझे लग रहा है कि मुझे भी और बहुत कुछ करना है अपने पेरेंट्स के लिए। सभी लोग बहुत ही प्राउड हैं मेरे घर में। ये बास्केटबॉल मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ। इस मेरे भाई ने भी मुझे बहुत सारा मोटिवेशन दिया है कि मतलब आगे अपने पेरेंट्स के को प्राउड करना है, मेहनत करते रहना है, तो उसको देखकर मुझे भी अंदर लगता है कि कुछ करना है करके। क्या बात है, ये दादी जी हैं? दादी जी, क्या कहना चाहेंगे अम्मा, आप कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। बेटा के लिए क्या बोलोगे, नाती के लिए? हाँ, हमारा बेटा बहुत खुशी रहा है, अच्छा बहुत खेले, छोटे में बहुत साइकिल से जाए। हाँ, बहुत मेहनत की। और अब तो मेहनत कर करके अब टीवी में भी दिखाई दी है। हाँ, बहुत अच्छा से मोर बेटा हो गया। क्या बात है, ये अम्मा माँ का प्यार है। बाकी जी क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत खुश हूँ, मेरा भाई तरक्की किया है और मैं चाहती हूँ आगे और बढ़े। और आप लोग को कब IPL खबर मिला जब सिलेक्शन हो गया? हम लोग को रात में ही खबर मिला और चाचा बताए थे मेरे को तो पता नहीं था। और तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं प्राउड करती हूँ देवू को कि आगे बढ़ते रहे और खेलते रहे और IPL में खेलते रहे। और इनके टीचर है ये जी, आप क्या ट्यूशन पढ़ाते थे? कैसे स्टूडेंट थे? नहीं, पढ़ने में तो बहुत अच्छा था, ब्रिलियंट था, शार्प माइंड था
और इसका स्ट्रगल तो हम लोग भी देखे हैं। साइकिल से ये जाता था, मैं रेगुलर देखती थी इसको, साइकिल से ये जाता था अपना किट वगैरह लेके और इतना थक कर वापस साइकिल से आता था। वो स्ट्रगल आज इसको रंग लेकर आया है। रंग लेके आया है। हाँ, आप बहुत तो स्ट्रगल। गुरुजी हैं, तो बच्चों को भी जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी बताइएगा कि मेहनत करने वालों को सफलता मेहनत मिलती का है। रिजल्ट तो आज नहीं कल मिलना ही है। मिलना ही है। हाँ, हार्ड वर्क का रिजल्ट आपको सक्सेस के लिए ओनली रीजन है हार्ड वर्क, और कोई आपके पास शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस चाहिए तो आपको हार्ड वर्क करना ही होगा। और जितना देव आदित्य कर रहा किया था वो सक्सेस तो हम लोग जानते हैं उसका हार्ड वर्क, तो इसलिए आज सक्सेस है। चलिए, तो आप लोग भी आखिरी में जोरदार ताली अपने बेटे के लिए बजा दीजिए ताकि उसे और आगे जो है मेहनत करना है। और इसके अलावा आप जो है देव के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये बात सच है कि अगर आप भी मेहनत करते हैं तो सफलता जो है वो अपने आप आपके पास चलकर आएगी। तो देव के लिए भी जोरदार आप कांग्रेचुलेशन करके कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ में लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।